I feel music can heal anybody, any living things. Music can heal, and I follow that music only जो soulful है, जो म्यूजिक सुन के लोगों को सुकून मिलता है, चैन मिलता है. That's the music. अगर लाइफ नहीं है उस म्यूजिक में तो वो म्यूजिक बहुत शैलो है और शायद आप उसको अगले हफ्ते ही नहीं सुनना पसंद करोगे. थोड़ी देर आप उस पर नाच लोगे, डांस कर लोगे. सो सुपरफिशियल म्यूजिक आई डोंट लाइक. पहले था कि आपको कुछ भी अगर आ रहा है तो आपको गाना ही है, तो आई पुट असाइड माई आर्टिस्ट फॉर अ वाइल एंड आई थिंक कि व्हाट दिस नीड्स ये तो आई रियली वॉन्ट दैट. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन लाइक वी कांट से अच्छा है बुरा है. अभी तो शुरू मेरे ख्याल से हुआ है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्या है वो भी यहाँ पे बहुत कम मालूम है लोगों को. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मतलब होता है आप खुद से क्रिएट करो आपका म्यूजिक, जिसमें कोई लेबल नहीं है, आप ही उसके सिंगर हो, सॉन्ग राइटर हो, म्यूजिशियन हो, और यू आर क्रिएटिंग दैट म्यूजिक फॉर योर सेल्फ, फॉर योर आइडेंटिटी, फॉर योर बिलीफ. तो यही अभी यहाँ पे गुजरात में बहुत कम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. जिसको ऐसा पता होता है कि मैं म्यूज़िक क्रिएट कर रहा हूँ वो सीधे बॉलीवुड पहुँच जाते हैं, मुंबई स्ट्रगल करने लगते हैं. तो यहाँ गुजरात में रहकर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं. या मैं इतना ही बताऊँगा कि यहाँ पे अभी जस्ट शुरू हुआ है दौर, और काफ़ी सारे पोटेंशियल आर्टिस्ट हैं. हिप हॉप में मैं देख रहा हूँ कि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दैट्स अ प्लेस जहाँ पे लोग अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंटली एंड फ्रॉम द डेप्थ they are expressing. So you can say that like मैंने म्यूज़िक फॉर्मली नहीं सीखा है कहीं पे, वोकल्स हो या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन हो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हो. आई हैव जस्ट फॉलोड जिनको मैंने देखा सुना, जो मेरे बैंडमेट्स हैं. तो आई हैव लर्न लाइक जो भी मुझे जहाँ से मिला सीखने को, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग आदमी हो या कोई भी हो, मैंने सीखा है बस. और अभी भी सीख रहा हूँ कि और भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या थॉट्स हो सकते हैं ब्यूटीफुल. तो मेरी लर्निंग यही है, सेल्फ लर्निंग, जिसमें बहुत स्ट्रगल होती है सीखने. बट वो उसमें फ़ायदा क्या है मालूम है, उसमें आप अपनी पेस से बढ़ते हो, आप अपनी पेस से अडेप्ट होते हो, आप अपनी तरह से उसको मोल्ड कर सकते हो, दो चीज़ों को अपनी तरह से ब्लेंड कर सकते हो, जिसमें तीसरे का योगदान इतना ज़्यादा ना हो, तो एक अलग ही चीज़ निकलती है आपके कॉन्शियस से. तो आई लव इन दिस वे, लाइक मुझे ये तरीका पसंद है म्यूज़िक सीखने का, कुछ भी सीखने का ये तरीका पसंद है. आई वॉज इन कॉलेज जब मैंने यहाँ पे एक बैंड शुरू किया था, एंड इट वॉज लाइक कैजुअल. मेरा कुछ ख्याल नहीं था मैं इसमें प्रोफेशनल होऊंगा कि इसमें मैं बिजनेस करूँगा या बड़ा नाम करूँगा. इट वॉज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी. एंड मैं कंपोज करता था, गाने लिखता था. मैंने शुरुआत हिंदी से ही की थी, सिर्फ गुजराती. बट आई वॉज नॉट डिसाइडेड कि मैं इससे कमाऊँगा. मैं फिजियोथेरापी कर रहा था, मुझे डॉक्टर बनना था, पर इसने इतना मुझे खींच लिया अपनी तरफ म्यूज़िक ने. फिर अपने आप रास्ते खुलते गए. जिन जिन लोगों से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, आप परफॉर्म करेंगे, आप ये गाएंगे. तो इस तरह से रास्ता बनता है. तो मैंने जब लिखना शुरू किया ना, जब ट्यून्स बनाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली मैं वाज नॉट इन लव, तो वो मेरी इंस्पिरेशन नहीं रहती थी. सिंस इट वाज यू कैन से दैट वर्ड सेल्फ अवेकनिंग, इज देयर एनी वर्ड काइंड ऑफ, ओके. सो it was that moment for me, and I wrote it for myself. Yeah.
playing in band since it was OC. हम बहुत सारी जगह पे मैंने परफॉर्म किया इसको, गुड़गांव, दिल्ली, देन पुणे हार्ड रॉक कैफे में भी ये परफॉर्म किया है मैंने, देन अहमदाबाद की तो सारी कॉलेजेस में परफॉर्म किया था. सो वाज क्वाइट ओपनिंग सॉन्ग फॉर माई बैंड, फॉर मी. फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करने में भी बहुत टाइम हो गया, तो वर्क कर रहे हैं, देखते क्या होता है. हर गाने की एक तकदीर होती है, देखते हैं इसकी तकदीर क्या है. Film music, obviously we are in India and we are influenced highly by Bollywood. And किसी को भी कोई भी म्यूजिशियन यहाँ पे होगा तो उनको ऐसा हो कि बॉलीवुड में हम कुछ करें, बिकॉज दैट्स अ बिग एक्सपोजर टू द आर्टिस्ट. मुझे यहाँ गुजराती म्यूज़िक में समीर रावल करके हैं यहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र. अभी तो वो उनकी वाइफ समीर माना एज अ ड्यूओ काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे दिया था एक गुजराती मूवी के लिए. वॉज अ मूवी, गुजराती मूवी, फीचर फिल्म. एंड आई गेस वो भी उसी दौर में कुछ हुआ होगा, तो यूँ कुछ हुआ था. या अगेन मेरा एक ओरिजिनल कंपोजिशन यूट्यूब पे सुना जो डायरेक्टर थे मूवी के, तो ही अप्रोच मी लाइक आई एम डूइंग वन मूवी गुजराती में और आई नीड वन सॉन्ग फ्रॉम यू. ही वाज लाइक मैं अलग अलग कंपोजर से करवा रहा हूँ, तो आई गेव हिम वन सॉन्ग. ही वाज लाइक ही ट्राई सेकेंड वन, देन ही वाज लाइक ट्राई थर्ड वन. ही वाज लाइक डू यू, आप इसका पूरा म्यूजिक तुम ही करो. तो दैट्स हाउ आई गॉट दैट प्रोजेक्ट. वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी सारा म्यूज़िक उसमें मैंने एक्सप्लोर किया था गुजराती म्यूज़िक के लिए. सी म्यूज़िक अच्छा या बुरा तो कभी नहीं होता है, कभी सबसे सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं. और मैंने मेरी बिलीफ से, कोई भी अगर यहाँ पे म्यूज़िक कर रहा है, अगर एनी बिगेस्ट कंपोजर और एनी एवरेज कंपोजर, वो अपने हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट या कुछ अगर अच्छा नहीं है, आई मीन आपको अगर पसंद नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है. फिलहाल ही रहमान सर ने ये कहा था, तो ये बात मैं भी यहाँ कहना चाहूँगा. और गुजराती म्यूज़िक का ऐसा दौर है कि वो म्यूज़िक 16 में आया था और उस वक्त वो म्यूज़िक अपने दौर से बहुत आगे था, तो यू आर राइट कि वैसा कुछ हुआ था उसमें. I'm sure you're talking about Bala Maune, and that song Sachin Jigar found me on social media. We are thankful कि we are living in social media era right now, though it's right now अभी तो कुछ और ही हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं. उसमें से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जिगर फाउंड मी ऑन सोशल मीडिया. ही इज़ एडेड ऑन माई फेसबुक और उन्होंने मेरी आवाज़ में एक फोक गाना सुना था जो मैं आपको भी सुनाऊंगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग. और ही वाज लाइक कैसे भी ही मैनेज टू फाइंड माई नंबर एंड कॉल मी. बोला इतने बड़े कंपोजर का फ़ोन मुझे आ रहा है, तो मैं जिगर बोल रहा हूँ सचिन जिगर से. नो वे मैन, कट द फोन. सो मुझे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा. देन उस वक्त मैंने बात की थी, मैं बात कर रहा हूँ 14 की, और हम लोगों ने थोड़े काम किए बाद में एक दो, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया. उसके बाद 17 में ये गाना आया और धमाल हो गई. मैंने अहमदाबाद भी वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया. स्टारडाउन फिल्म का तो पता नहीं है, लेकिन वो गाना मेरी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता था, मेरे म्यूज़िक को रिफ्लेक्ट करता था. वो बात मुझे बहुत पसंद थी और एग्जैक्टली डिटो वो बात ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई. तो अगर ये बैठा तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी उस दिन. मैंने जब पहली बार गाना मास्टर के आया सुना, मैं ही सोचते रह गया कि ये गाना क्या है भाई. और आई वॉज श्योर कि ये हिट होगा, सबको बहुत पसंद आएगा. एंड हियर वी आर.
बाकी मैं कंपोज़र हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, वो काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, शायद इस इंटरव्यू से पता चले। इस गाने से ये हुआ, एक गाना क्या होता है ऐसे पता, मैं वो बता रहा हूँ। मेरी सिंगर एज अ सिंगर की जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ी। लोग मुझे गाने के लिए लाइक दिन रात इतने गाने के लिए मुझे फ़ोन आते थे। उससे देन आई स्टार्टेड कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट यू डू फॉर दिस। अब मैं वही गाने गाता हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो ये सब हुआ। फिर आई नीडेड टू बी दिन के टाइम पे जब टाइम सेट करना होता तो मैं रात का बंदा हूँ, मैं रात को काम करता हूँ मेरी स्टूडियो का। तो एक स्ट्रगल मुझे वो आई कि मुझे दिन में हर जगह जाना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। पर एब्सोल्युटली लोगों की भी देखनी पड़ती है विजिबिलिटी एंड तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी तो कुछ ऐसा कुछ चेंज आई डोंट थिंक सो हुआ है इतना। बस ये अच्छे कपड़े पहन के बैठता हूँ क्या। मेरा जो मैंने अपनी लैंग्वेज में गुजराती में सिंस आई एम फ्रॉम चारण कम्युनिटी, तो हमारा एक म्यूज़िक का फॉर्म है जिसे हम चरच कहते हैं। चारणी साहित्य में एक चरच का फॉर्म है। तो मैंने ऐसे 1 2 3 जो गाने में बनाए थे उसमें से वो गाने मेरे मॉम को बहुत पसंद है, मॉम डैड दोनों को। ऐसे वो क्रिटिसाइजर नहीं है मेरे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये मैं कुछ करने वाला हूँ ऐसा कुछ कभी भी। वो तो खुश थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ उसमें। बट उनको मेरे गुजराती गाने जो भी आते हैं वो बहुत पसंद, खास करके जो मेरी चारणी साहित्य का जो म्यूजिक होता है वो सुन के तो वो खुश होता है। बिफोर बालम केम, आश्रो वॉज दिस सॉन्ग कि जहाँ से मैं एक रीजनल ऑडियंस, जहाँ की हमारी टोटल ऑडियंस जो है अर्बन और रीजनल हम लोग ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, बिकॉज हर एक के टेस्ट अलग अलग है। तो वहाँ मैं पहुँचा उस म्यूज़िक से, जो म्यूज़िक मुझे करना था उसी तरीके से, वैसे भी नहीं कि मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू बाय माई सेल्फ ओनली। मुझे वहाँ उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि ओके मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मुझे भी मज़ा आ रहा है, लोगों को भी उसमें मज़ा आया। देन आई इमीडिएटली गॉट बालम, तो वहाँ से फिर बैंग हो गया। नो वे, कभी भी नहीं, नो वे। सबके रास्ते अलग है, ठीक है, सबके टेस्ट अलग है, बिलीफ अलग है, तरीके अलग हैं। मैं सुनता हूँ सब गाने और अप्रिशिएट भी करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, लेकिन ऐसा कभी किसी से इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं। रहमान साहब एंड आई डोंट नो, अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले, कोलैबोरेशन करने का मौका मिले, तो दैट विल बी द बिगेस्ट। हो गया, लाइफ फिनिश। आई डोंट नो व्हाटएवर वर्क्स, मैं बैठ भी लूँ उनके साथ, बैठ लूँ बस थोड़ा सा हाथ मिला लूँ। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम एंड इन माई चाइल्डहुड ही इंस्पायर्ड मी, बिकॉज वो जो म्यूज़िक करते थे मुझे बहुत ही अपील किया कि हाउ समवन कैन इमेजिन दिस thoughts, this music and execute it so perfectly and so beautifully। तो बस उसी हिसाब से मुझे उनसे मिला। अगर काम करने का भी मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ उनसे मिलना मिल भी लूँ तो भी बहुत है मेरे लिए। तो एब्सोल्युटली अगर मेरे पास रीज़न नहीं है कुछ करने का तो मैं वो कर ही नहीं पाता। तो आई जस्ट फाइंड फर्स्ट की रीज़न क्या है, भाई मैं क्यों गाऊँ ये गाना। आप अगर मुझे म्यूजिक डायरेक्टर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं या फिर डायरेक्टर बैठे हैं तो मैं उनसे बात भी करता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से अभी सब समझाते हैं, मुझे एक्सप्लेन करते हैं। तो आई जस्ट परसीव दैट इंफॉर्मेशन एंड आई ट्राई कि मैं उस इंफॉर्मेशन को ऑनेस्ट रह के फिर म्यूज़िक डायरेक्टर की भी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरीके से चाहिए आपका वॉइस, इस तरीके से चाहिए, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता हूँ उनके लिए एंड आई जस्ट फॉलो एवरीथिंग। आई मीन वैसे तो अभी मैं वो गाने गाता ही नहीं जो अगर पसंद नहीं आते मुझे तो, और जब अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं किसी के लिए गा रहा हूँ तो मैं फिर डिसाइड कर लेता हूँ मुझे सिर्फ वहाँ जाके गाना है और उन्हीं को मुझे फॉलो करना है, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करने। कहीं पर मुझे लगता है तो मैं कुछ सजेशंस देता हूँ, लेकिन फाइनल कॉल तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर का ही होता है बिकॉज उसने सोचा है वो। तो फाइनल क्या होगा, ही हैज़ इमेजिन एवरीथिंग, हैज़ वर्कड ऑन एवरीथिंग, तो आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ। कोई भी हो, चाहे कोई भी कंपोजर। There are lots of songs, but I can go for नयन तरसे तरस
ना मिले नयन तरसे। माय फेवरेट सॉन्ग, मैंने बहुत बार ये बैंड में बजाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से मैंने जब म्यूज़िक शुरू किया था तो एक क्यूरियोसिटी के साथ ही किया था कि मुझे ये एक्सप्लोर करना है, मुझे ये बहुत ही सुकून मिल रहा है इसमें और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बस यूफोरिक स्टेज फॉर मी जब मैंने शुरू किया था वो। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अगर फेम को देख के, पैसों को देख के लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसको देख के अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहले तो वो भूल ही जाइए, ठीक है। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप ऐसी चीज़ों में पढ़ोगे जो अननेसेसरी हैं, जो कचरा चीज़ हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ढूंढना है कि आपको कौन सा म्यूज़िक करना है, कौन सी बिलीफ है आपकी म्यूज़िक को, आपको क्या अपील कर रहा है। फर्स्ट जो फर्स्ट थॉट आता है कि यस मुझे ये इसमें बहुत मज़ा आया, ये गा के, ये सुन के, ये जो भी है आपकी प्रोसेस, आपकी अपनी खुद की भी एक टूल आपके डेवलप कर सकते हो। आपकी अगर आप फॉर्मल लर्निंग नहीं की, आप गुरु शिष्य परंपरा से आपने, तो आपकी खुद के भी अगर टूल्स आप डेवलप कर सको कि तो यूट्यूब अभी हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो। तो पहले तो एक ग्रेट लर्नर आपको बनना है। आपको यही फोकस करना है कि म्यूज़िक को कैसे मैं परसीव करूँ, रादर मैं कैसे फ़ोटो खिंचवाऊँगा, मैं कैसे, मेरी अखबार में कैसे तस्वीर आएंगी, मैं वीडियो में कैसे लगने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपका बेस क्लियर करो और उसी पे फोकस करो, रियाज़ करो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सीखो ताकि आपको पता चले कि हाउ टू रिएक्ट योर वॉइस विद इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो मैं घंटे 2 घंटे बात कर सकते हो उसके ऊपर। बाजरो ने भर पानिया रो दे जे, आंगणीए पारणा झुलाव जे मां, आंगणीए पारणा झुलाव जे। देवाने देवेटले गीती पलाळ जे, नेहड़ा रुड़ा दीपाव जे मां, नेहड़ा रुड़ा दीपाव जे। के तारा चारणों नी चढ़ती राख जे, मां के तारा बालुड़ा नी चढ़ती राख जे, राख जे। आयल जने मीठो का ओ मां बिल्कुल मानता हूँ, मैं एक ऐसी एनर्जी में मानता हूँ, ये जो सब चल रहा है, कोई तो है, कुछ तो है। अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं तो कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स को जो चला रहा है, और हम उसके छोटे से हिस्से हैं। पता भी नहीं, हम लोग एग्जिस्ट करते भी नहीं है इस यूनिवर्स में, इतने छोटे से हिस्से। मैं ये मानता हूँ। मेरा क्या अभी तक इतने जो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ मेरी लाइफ को म्यूज़िक में, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अब तक फिगर आउट कर लिया है कि मैं ये कर पाता हूँ और मैं ये कर नहीं पाता हूँ। मुझे अभी बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो शायद मेरा जो है, मैं जो सोच रहा हूँ, तो मेरा ध्यान उसी तरफ है। मैं इन बातों पे कभी मेरा ध्यान गया भी नहीं है। Any music which resonate with myself is good for me. That's it. So exactly, मैं वही बताना चाहता हूँ कि for me music was only way to express myself only. मेरा ये कभी नहीं था कि मैं इसे कमाऊँगा, एक भी फूटी पाई भी कमाऊँगा।
और उसी तरह से वो गाने मैंने एक्सप्रेस किए और लोगों को पसंद आए। म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने सुने गाने, मेरी आवाज़ सुनी उसमें ज़्यादा, तो उन्होंने आवाज़ भी इस्तेमाल की। तो वैसे कई सारे गाने, बहुत सारे गाने जो मैंने अभी जाग जा जो अभी इंटरव्यू में गाया, वो भी इसी तरह का गाना था कि आई वाज लाइक इट वाज अवेकनिंग टाइम फॉर मी फॉर म्यूज़िक कि ओके दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ एंड आई डिडंट नो कि मुझे कैसे करना है, ये मैं कैसे करूँगा। म्यूज़िक करना इट्स नॉट ईजी थिंग क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है, आप कुछ भी पता नहीं आपको, लाइक ए भी बात मालूम नहीं आपको। तो आई जस्ट डू म्यूजिक फॉर यू नो टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। उसमें से एक गाना है तारा वगल गुजराती में, यू कैन गो फॉर दैट। चेहरानो मलक आँखों खारो पट करी बैठो हूँ के आबाड़ हट चेहरानो मलक आँखों खारो पट करी बैठो हूँ के आबाड़ हट चेहरानो मलक आँखों खारो पट लूंगेला पूनम तारू रट 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 रे तारा वगर सफर जाने रास्ता भूल गया तारा वगर आशा है जाने छानू छानू रोई रही तारा वगर सफर जाने रास्ता भूल गया तारा वगर आज घर अरे मुझे याद नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि याद रखे ना रखे। मेरा इतना है कि अगर मैं इतना याद रखूं कि मैं जो मुझे मिला है म्यूज़िक, सबको नहीं मिलता है, सब इतने लकी नहीं होते हैं। एक तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, पहले तो मैं ये बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आपको म्यूज़िक करना है तो वो आपको पकड़ लेगा म्यूज़िक, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग फर्स्ट। तो आई हैव दैट गिफ्ट इन मी, सो आई विश मैं उसको एंजॉय करूँ, सो उसका जॉय जो है मैं उसको हर एक सेकेंड उसको फील करूँ और हमेशा म्यूज़िक में रहने की कोशिश करूँ। किसी को याद अगर याद रखवाना है किसी को, बहुत सारे तरीके हैं, बट आई विश लेकिन है ऐसा तो है कि एटलीस्ट वो याद रखें कि म्यूज़िक इज़ मैजिक। मुझे याद ना रखे तो कोई बात नहीं, म्यूज़िक इज़ मैजिक एंड यूटिलाइज इट मैक्सिमम आपकी सोल के लिए, आप खुद के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। वो एक मेडिसिन है, तो वो मुफ्त में मिल रही है वो भी आपको, तो उसके लिए इस्तेमाल करना। अगर मुझे याद ना रखो तो कोई बात नहीं, इस बात को याद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल
अच्छे काम रखना, ये तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे